महाभारत के युद्ध भूमि में जब पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उस क्षण अर्जुन का मन अपने कर्तव्य से विचलित हो उठा। उसने अपने गुरुओं, बंधु बांधवों और मित्रों को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ा पाया और उसका मन मोह, करुणा और शोक से भर गया। गांडीव उसके हाथों से छूट गया और वह रथ के आसन पर बैठ गया। यह स्थिति केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि एक भावनाशील मानव की थी जो धर्म और अधर्म के बीच उलझा हुआ था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शन बन गया। श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद को सुना और समझा। अर्जुन का कहना था कि वह अपने ही स्वजनों के वध से उत्पन्न होने वाले पाप से डरता है। उसका विचार था कि युद्ध में विजय भी व्यर्थ है यदि उसके परिणामस्वरूप उसका वंश नष्ट हो जाए और स्त्रियों की रक्षा न हो सके। वह यह भी कहता है कि वह जान नहीं पाता कि युद्ध करना उचित है या संन्यास ग्रहण कर लेना। श्लोक: दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन की यह स्थिति केवल उसकी नहीं अपितु हर उस व्यक्ति की है जो किसी संकट के समय निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए गीता का आरंभ शंका और मोह से होता है और अंत आत्मज्ञान और निश्चय से। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि आत्मा अविनाशी, अजर, अमर और अक्लांत है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। इसे न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। श्लोक: न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने समझाया कि अर्जुन को कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म ही मनुष्य का धर्म है, परंतु उसे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्म योग का मूल सिद्धांत है। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि केवल कर्म ही मानव का कर्तव्य है। कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं। सभी जीव प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है तो अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। श्लोक: यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए कार्य करता है वही सच्चा योगी है। त्याग केवल कर्म का नहीं, फल की आसक्ति का होना चाहिए। चौथे अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने पहले सूर्य देवता को दिया था, जिससे यह परंपरा चली, परंतु कालांतर में यह नष्ट हो गई। अब वह यह ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। उन्होंने कर्मों की यज्ञ भावना के साथ व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, अपितु हर कर्म यदि वह निःस्वार्थ हो और ईश्वर को समर्पित हो वह यज्ञ बन जाता है। श्लोक: ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मस्माधिना। पांचवें अध्याय में श्री कृष्ण ने संन्यास और कर्मयोग की तुलना की और कहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। संन्यास से केवल कर्मों का परित्याग नहीं होता, यदि मन में वासनाएं शेष हैं तो वह संन्यास अधूरा है। उन्होंने कहा कि जिसने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया वह सच्चा योगी है। छठे अध्याय में ध्यान योग की व्याख्या है। यहाँ श्री कृष्ण ने ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मन को संयमित करता है, इंद्रियों को वश में करता है और निष्ठा से ध्यान करता है, वही योगी कहलाता है।
ध्यानस्थ योगी का चित्त परमात्मा में लीन होता है। श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो भक्ति के साथ भगवान में लीन रहता है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग, ईश्वर का स्वरूप, माया, सगुण निर्गुण भक्ति, विश्वरूप और भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन है। श्री कृष्ण ने कहा कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। जो मुझे जानता है वह सब कुछ जानता है। श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करता है वह भगवान को प्रिय होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम से अर्पित करे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युकृतमश्नामि प्रयतात्मनः। 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनका विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किया और अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, जिसमें अर्जुन ने असंख्य मुख, नेत्र, दिव्य आयुध, ब्रह्मांड, समय और सहार को एक साथ देखा। श्लोक। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्दिव्यपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। 12वें अध्याय में भक्ति के स्वरूप को बताया गया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वह भक्त सबसे प्रिय है जो सबके प्रति संभाव रखता है, अहंकार रहित है, शांत चित्त है, न द्वेष करता है और समर्पण की भावना से भक्ति करता है। 13वें से 16वें अध्याय तक प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 3 गुण सत्व, रज, तम और दैवी तथा आसुरी प्रवृत्तियों की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण ने कहा कि वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और वही ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। 17वें और 18वें अध्याय में श्रद्धा के प्रकार, यज्ञ, तप, दान और मोक्ष की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण ने कहा कि सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, यही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण का यह अंतिम उपदेश गीता का सार है। जो समर्पण करता है उसे भगवान अपने करकमलों से उठाते हैं। अर्जुन का मोह अब समाप्त हो चुका है। वह कहता है कि उसके सभी संदेह नष्ट हो गए हैं और अब वह भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। श्लोक। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। इस प्रकार गीता का सार यही है, आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, सच्ची भक्ति, आत्मसंयम और परमात्मा में पूर्ण समर्पण। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। यह हमारे संदेहों को समाप्त करती है, कर्तव्य का मार्ग दिखाती है और अंततः हमें उस परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति गीता को श्रद्धा से पढ़ता है, समझता है और उसका आचरण करता है, वह न केवल जीवन में सफल होता है बल्कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता वह प्रकाश है जो हर युग में अंधकार मिटाने के लिए पर्याप्त है।